महाराज जी, व्यक्ति अपने व्यवसायिक प्रशासनिक दायित्व का सफलतापूर्वक पालन करने के बाद अपने गृहस्थ आश्रम के दायित्वों को पूर्ण निष्ठा, मेहनत व ईमानदारी से पूर्ण करने के बाद मुक्ति सद्गति प्राप्त कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। यदि वो धर्माचरण पूर्वक जीवन व्यतीत किया है और भगवान नाम जपने का अभ्यास किया है तो वृद्धावस्था में वो धर्माचरण उसकी बुद्धि को शुद्ध रखेगा। वृद्धावस्था में बुद्धि पतित हो जाती है। हमारा जीवन यदि गलत आचरणों में रहा है तो वृद्धावस्था में बुद्धि का निर्णय सही नहीं रहता, स्मृति नष्ट हो जाती है और वो मोह ममता में फंसा हुआ बस प्रपंच का ही चिंतन, प्रपंच की बातें रहती है। यदि धर्माचरण पूर्वक, भजन पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहा तो वृद्धावस्था में फिर ये बात आने लगेगी कि मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। इसलिए अब मैं सब बखेड़े छोड़ता हूं, भले घर में रहूं लेकिन एक संत की तरह रहूंगा। अपने जीवन को, अपने इंद्रियों को संयम में रखूंगा। जो हमारे बच्चों से भोजन प्राप्त हो जाएगा, एक सन्यासी की तरह मैं भोजन ग्रहण करूंगा, सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करूंगा, निरंतर भगवान का भजन करूंगा तो घर में रहते हुए उसे मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि भजन से मोक्ष होता है। मान लो जैसे घर में 5 सदस्य 10 सदस्य होते हैं, अब हमारे 500 सदस्य हैं, है नहीं? बच्चा बच्चिया सब, विरक्त संत महात्मा सब ऐसे, तो हमारे ही तो बच्चे हुए। अच्छा, आप भी तो सब हमारे ही तो हुए ना। मान लो बैठे हैं तो हम सबसे बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही एक परिवार को अपना घर जो माने हुए हैं वो प्रभु का मान के, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर, अपने को अंदर से माने कि अब मैं गृहस्थ त्यागी हूं, मानने थे तो है। अब मैं यहां ऐसे रहूंगा जैसे किसी आश्रम में रहा जाता है। आश्रम में रहा जाता है तो हमारा मेनू थोड़ी चलता है कि हमें ये खाना है, जो मिला सो खा लिया, जैसे रखा वैसे रह गए और भगवान का भजन किया तो कभी आप झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि अपना आप परिवार मानते नहीं हो, एक सन्यासी का जैसा जीवन, तब मोक्ष हो जाएगा। और अगर राग रखोगे कि देखो मेरे सामने मेरी कमाई हुई संपत्ति को ऐसे कर रहे हैं, ऐसा तुम नहीं कर सकते, ऐसा, तो अतरे दिन लड़ाई झगड़ा होगा और आपका फिर भजन साधन बनेगा नहीं, ममता आसक्ति वैसे ही होगी, फिर मोक्ष नहीं होने वाला। गुरु जी आपके चरणों में ध्यान आने में किसी चीज का लालच। हाँ बस ठीक है। तो घर में रहने से भी हो जाएगा कल्याण। बाहर मत भागना, बाबा जी बनने की बात मत सोचना, क्योंकि गृहस्थी में रहे हो, अब निर्वाह करना बड़ा कठिन है। तो वहीं रहकर घर में, घर को भगवान का मंदिर समझो, परिवार को भगवान के जन समझो। जो मिल जाए ऐसे भिक्षुक की तरह रहो कि जो भिक्षा में मिल गया खाया, राधा राधा राधा, एकांतवास। अब कोई मित्र नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं, आ गया तो भगवान है, बैठकर प्रेम से भगवान की चर्चा, ऐसे स्वभाव बनाना पड़ेगा। तब गृहस्थी में रहते हुए भगवान को प्राप्त हो जाता है। एक भी क्षण भगवान के सुमिरन से अलग न जाए। हाँ, अब चाहे वन में रहो और चाहे घर में रहो, अगर भजन ना हो तो वन में रहने पर भी थोड़ी कल्याण हो जाएगा, और भजन हो तो घर में रहने से भी कल्याण हो जाएगा। अरे भैया, ऐसे तो घर बने होते हैं। अब हमने थोड़ा मान करके कि भागवती किसमें राधा नाम लगाए, भागवती कर लिया, तो आप भी अपने घर को भागवती कर लो, है कि नहीं? अच्छा, कपड़ा वो भी है, कपड़ा ये भी है। हम इसे विरक्त मानते हैं, आप उसे गृहस्थ मानते हैं। बात तो कपड़े की नहीं है, बात अंदर के चिंतन की है। अब आप अपने को विरक्त मान लो कि मैं संसार से विरक्त हो गया, अब मैं गुरु की शरण में होऊंगा, उनके अनुसार चलूंगा। अब ये सब भगवान का घर है, भगवान का परिवार है, भगवान संभाले, अब तो हम भजन करके भगवान को प्राप्त करेंगे। तो बस चिंतन बदल गया तो सब बदल गया। कि अगर परिवार से ममता बनी होती है ना, और बुढ़ापे में वैराग्य ले लिया ना, तो जैसे कंबल मिला, रुपया मिले, सामग्री मिली, तो ममता है कि बड़ा लड़का तो बढ़िया कमा लेता, छोटा वाला कमजोर है, तो वो लाद के छोटे वाले के घर रखी आए, और अपने भी नरक का रास्ता बनाया और लड़के के भी। क्योंकि सन्यास का मांगा हुआ रुपया पैसा घर गृहस्थी में लगेगा तो नष्ट ही कर देगा। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। सन्यास का मतलब है सब भाव भगवान में जोड़ देना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान कह रहे हैं, जो सारे कर्म मेरे को समर्पित करके मेरी ध्यान उपासना करता रहता है,
वही सच्चा सन्यासी है। सब कर्म भगवान को समर्पित कर दिए, खूब भगवान के चिंतन में डूबे, तो भगवान कह रहे तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूं। खूब नाम जप करो और कोई व्यसन न करो, और व्यसन करने वालों का संग न करो, और एकांत बैठना सीखो। अब एकांत कमरे में बैठे और खूब नाम जप करें, माला से बने, माला से, काउंटर से, बिना माला काउंटर से, जैसे बने ईमानदारी से भजन करने से भगवान मिलते हैं। गणना से तो नहीं मिलते ना, भजन कर। पर गणना से क्या होता है, नए में उत्साह बढ़ता है कि एक नियम बना लिया हमको इतने माला करना है, तो उससे उत्साह बढ़ता है। जरूर माला से करना चाहिए, और जब वृत्ति भगवदाकार होने लगती है तब बात अलग है कि निरंतर चल रहा है। राजी वृद्धावस्था क्या होती है? वृद्धावस्था वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, ये देखो, ये वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, ये वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना? और हम भी जा रहे हैं धीरे 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 जवानी से बूढ़े होते चले। तो ये वृद्धावस्था, इसके बाद आती मृत्यु अवस्था। मृत्यु अवस्था जानती हो? मर गए, जाके फूंक दिए जाते, हाँ।